इस वीडियो में वेदों से संबंधित 50 महत्वपूर्ण परीक्षापयोगी तथ्यों को प्रस्तुत करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपने इस वीडियो को कि वेद कितने हैं और वेदों में क्या क्या है, और इसी से संबंधित 50 महत्वपूर्ण सवालों को। तो ध्यान दें, वेद भारत का प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ है। वेद शब्द विद धातु से बना है, जिसका अर्थ ज्ञान होता है। वेदों को ईश्वर निर्मित माना गया है, इस कारण इसे अपौरुषेय कहा जाता है। वेदों को श्रुति एवं संहिता भी कहा गया है। वेद के श्लोकों को ऋचाएं कहा जाता है। वेदों का संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन को माना जाता है और इन्हें वेद व्यास के भी नाम से जाना जाता है। वेदों की कुल संख्या 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। विद्वानों के अनुसार इसकी रचना आर्यों ने सप्त संध्यव प्रदेश में 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच में की थी। ऋग्वेद ईरानी ग्रंथ जिंद अविष्टा से काफी मिलता जुलता है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 मंत्र हैं। ऋग्वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए प्रयोग किए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। ऋग्वेद की रचना पुरुष एवं महिला दोनों ऋषियों ने मिलकर की थी। पुरुष ऋषियों में वशिष्ठ, विश्वामित्र, भारद्वाज, वामदेव, अत्रि, गुप्तसमद आदि प्रमुख हैं। वेद के महिला रचनाकारों में पौलमी, शची, काक्षावृति, घोषा आदि प्रमुख है, जिन्होंने ऋग्वेद की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 श्लोकों की रचना की गई थी या इनका उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में अग्नि के लिए 200 श्लोकों की रचना की गई है या इनका उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में इंद्र देवता का 250 बार, अग्नि देवता का 200 बार, वरुण देवता का 30 बार, विष का 170 बार, विष्णु देवता का 100 बार, सभा का 8 बार, समिति का 9 बार, गंगा, राजा और पृथ्वी का 1 बार, शूद्र एवं वैश्य का 1 बार, यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया। ऋग्वेद का 2 से 7 तक के मंडल प्राचीनतम माने गए हैं। इसे वंश या गोत्र मंडल कहा गया है। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में हुआ है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने अनार्य लोगों को आर्य बनाने के लिए किया था। यह सविता नामक देवी से संबंधित है। वैदिक ग्रंथों के अनुसार जब सूर्य चमकने लगता है तो उसे सविता कहा जाता है। देवता सोम का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में हुआ है। वरुण देवता का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में हुआ है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का उल्लेख हुआ है। यह युद्ध अर्थात दशराग युद्ध परुष्णी नदी के किनारे सुदास और 10 जनों के बीच में लड़ा गया था। बालखिल सूक्त का उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल में मिलता है। इसे 8वें मंडल का परिशिष्ट माना जाता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में कुछ हस्तलिखित श्लोक हैं जिन्हें खिल या रिवल कहा जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में यह कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनकी पैरों से उत्पन्न हुए हैं। भगवान विष्णु के अवतार वामनावतार के 3 पद के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद ही है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त ऋग्वेद में ही है।
ऋग्वेद वेद का पद्य भाग है। यजुर्वेद 40 अध्यायों में विभक्त है और इसमें लगभग 1990 मंत्र हैं। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है और इसमें यज्ञ करने की विधियों का विवरण मिलता है। यजुर्वेद दो भागों में कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद में विभक्त है। शुक्ल यजुर्वेद को वात्स्ययनिक संहिता भी कहते हैं और इसमें केवल मंत्र ही हैं। गद्य और पद्य वाला वेद यजुर्वेद ही है। यजुर्वेद में हाथियों के पालने का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईशोपनिषद कहलाता है। साम का अर्थ संगीत अथवा गान होता है। इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता था वह उद्गात कहलाता था। इसके दो भाग हैं, आर्चिक और गान। सामवेद में गाने योग्य मंत्रों के संकलन के कारण ही इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद से हमें कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं होती। इसमें 1810 मंत्र हैं जिसमें 75 ही नए हैं। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। इसे ब्रह्म वेद या श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। इसमें 20 मंडल, 731 ऋचाएं और 5839 मंत्र हैं। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। यह वेद रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, विवाह, प्रेम, मातृभूमि आदि विविध विषयों से संबंधित है। सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां अथर्ववेद में ही कहा गया है। सभा को वाद विवाद का अनुल्लंघनीय स्थल कहा गया है। अथर्ववेद में ही राजा परीक्षित का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में मगध के लोगों को व्रात्य कहा गया है। अथर्ववेद में मगध तथा अंग क्षेत्र में रोग फैलने की चर्चा की गई है। इस प्रकार हमने वेदों से संबंधित 50 महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रस्तुत किया है। आगे आने वाले दिनों में हम ऐसे ही कई महत्वपूर्ण विषयों पर महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत करते रहेंगे। जिसकी जानकारी आपको समय पर मिले, इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल हिस्टोरिका TTT को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।